जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 2008। तो कालका शिमला रेल मार्ग के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। और हमें कालका शिमला रेल मार्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत 1903 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है, अंबाला में कांग्रेस की शाखा 1886 में, तो यह ठीक हो जाएगा। तो हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा 1886 में अंबाला में स्थापित की गई थी और इस शाखा को स्थापित कराने में लाला मुरलीधर जी का अहम योगदान था। और ऑप्शन बी है, हिसार में कांग्रेस की शाखा 1887 में, तो यह भी ठीक है। तो हरियाणा में दूसरी कांग्रेस की शाखा 1887 में हिसार में स्थापित की गई थी और इसे स्थापित कराने में अहम योगदान लाला लाजपत राय जी के था। और ऑप्शन सी है, रोहतक में कांग्रेस की शाखा 1888 में, तो यह भी ठीक हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा 1888 में रोहतक में स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है और हरियाणा के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले लगते हैं और वो हैं पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, भिवानी में स्थित द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घनश्याम बिडला। तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस एक भारतीय तकनीकी कॉलेज है जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी और इसके संस्थापक घनश्याम बिडला थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत। तो हरियाणा के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों में जो हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है तो वो है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है और दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकुला जिसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर और तीसरा सबसे छोटा जिला है गुरुग्राम जिसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर और चौथा सबसे छोटा जिला है पानीपत जिसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्टन साइकिल उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनीपत। तो मिल्टन साइकिल उद्योग हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है और हरियाणा के सोनीपत जिले में एटलस साइकिलों का भी निर्माण होता है और हरियाणा के सोनीपत में वर्ष 1951 में एटलस साइकिल उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना से कितनी अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42 लाख। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2001 की जनगणना से 42 लाख अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर 19.90% है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में राज्य राजमार्ग की व्यवस्था व निर्माण का दायित्व किस विभाग के पास होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक निर्माण विभाग। हरियाणा राज्य में राजमार्ग की व्यवस्था और निर्माण का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD विभाग के पास होता है और हरियाणा के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1886 में। तो हरियाणा में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना 22 अगस्त 1886 को झज्जर में की गई थी और इसके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन चोपड़ा। तो हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा थे और यह हिंदी भाषा के उपन्यासकार थे और मोहन चोपड़ा का पहला उपन्यास बाहें था जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद उनके 5 अन्य उपन्यास भी प्रकाशित हुए जो थे जरूरत से आगे, एक छाया और मैं, सुबह से पहले, ये नए लोग और टूटा हुआ आदमी। प्रश्न है, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने, इन तीनों संस्थाओं ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं मस्जिद हरियाणा में कहां पर स्थित है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो हुमायूं मस्जिद हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और हुमायूं मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने करवाया था और इस मस्जिद का निर्माण मुगल शैली में किया गया था और यह मस्जिद सन 1526 से लेकर सन 1556 तक 30 सालों में बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद की पश्चिम की ओर में लखोरी ईंटों से एक बड़ी दीवार बनाई गई है और यह नमाज अदा करने की दिशा के रूप में बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला जिले की सीमा किन दो राज्यों के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम इसे मैप में जूम कर देखते हैं तो ये है हरियाणा का पंचकुला जिला, यहाँ पर चंडीगढ़ है और ये जो बाकी सारी बाउंड्री है तो ये है पंजाब। तो पंचकुला की ये वाली बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है और ये उत्तर पूर्व वाली बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धौत झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। तो धौत झील फरीदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और धौत झील बहुत ही सुंदर है और यह हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है और यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक सैनिकों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिसार। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा से सर्वाधिक सैनिकों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के सर्वाधिक सैनिकों में भाग लेने वाले जिलों में हिसार पहले स्थान पर है। तो हिसार से 32,295 सैनिकों ने भाग लिया था और दूसरे स्थान पर है रोहतक और रोहतक से 24,873 सैनिकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कपिल मुनि मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कलायत। तो कपिल मुनि मंदिर हरियाणा के कैथल जिले के कलायत नगर में स्थित है और यहाँ पर कपिल मुनि की याद में हर साल कार्तिक महीने की पूर्णमासी को एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो कपिल मुनि एक महान तपस्वी थे और उन्होंने कैथल के कलायत में सांख्य दर्शन की स्थापना की थी और उसके बाद यह जगह कपिलयेट या फिर कलात के नाम से जाना जाता है और राजा सैलीवान ने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंबाला। तो भवानी अम्बा मंदिर अंबाला शहर में स्थित है और यह माना जाता है कि शहर के नाम की उत्पत्ति इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी अम्बा के नाम पर हुई है और यह प्राचीन मंदिर शहर में एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिरसा, हिसार, जींद, फतेहाबाद। तो हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिलों में सिरसा पहले स्थान पर है। तो सिरसा में 11.75% गेहूं का उत्पादन होता है और दूसरे स्थान पर हिसार है जहां पर 9 और तीसरे स्थान पर जींद है जहां पर 8.64% गेहूं का उत्पादन होता है और चौथे स्थान पर फतेहाबाद है जहां पर 7.52% गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1764 ईस्वी में करनाल किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गजपत राय। तो करनाल किला जींद के शासक गजपत राय द्वारा 1764 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके बाद इस पर मराठों, जॉर्ज थॉमस और फिर लाडवा के शासक द्वारा कब्जा कर लिया था और बाद में इस पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था और वर्ष 1805 में इसे करनाल के नवाब को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुद्वारा मस्तगढ़ हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाहबाद कुरुक्षेत्र। तो गुरुद्वारा मस्तगढ़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा नगर में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि शहर की प्रमुख मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1630 में करवाया था और इसकी मीनारों को तोड़कर निशान साहिब फहराकर और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित करके इसे गुरुद्वारे में बदल दिया गया था और इसके गुंबद और महरब बरकरार रहे थे और इसे गुरुद्वारा मस्तगढ़ का नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपोलिया गेटवे हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नारनौल। तो त्रिपोलिया गेटवे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है और त्रिपोलिया गेटवे का निर्माण 1589 में अकबर के शासनकाल में शहकील खान द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की कुल सिंचित भूमि पर सर्वाधिक भाग किस पद्धति द्वारा सिंचित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नलकूपों द्वारा। तो हरियाणा की कुल सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग नलकूपों द्वारा सिंचित होता है और हरियाणा के कुल सिंचित भूमि पर 51% सिंचाई कार्य नलकूपों द्वारा किया जाता है और 48% सिंचाई कार्य नहरों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।